Good morning, all of students. Today we'll teach about the fuse in physics. Septic condition क्या है? Our video is also available in YouTube channel. So subscribe, like and share. फ्यूज क्या है? सुरक्षा की एक युक्ति होती है। फ्यूज का अध्ययन करने के लिए हम जानते हैं कि आप लोग अपने घरों में विद्युत का उपयोग करते हैं और विद्युत का उपयोग करने पर उसमें फ्यूज की आवश्यकता होती है। तो फ्यूज क्या है, फ्यूज की आवश्यकता क्यों होती है, ये सुरक्षा का काम किस तरह से करता है, इसको जानने के लिए हम जानते हैं कि जब कभी घरों में बिजली की डोरी के दोनों तार विद्युत रोधी आवरण टूट जाने के कारण एक दूसरे से छू जाते हैं। आप जानते हैं कि जो वायर होता है आपके घरों में, तो वायर कुछ इस तरह से आपके घरों में वायर ऐसे लगा होता है। इसमें एक यल और दूसरा यल तार होता है। इसमें से जो ये वायर होता है, इसमें प्लास्टिक का कवर ऊपर से होता है। अगर वो प्लास्टिक का कवर हट जाता है तो दोनों तार एक दूसरे से स्पर्श कर जाते हैं और स्पर्श करने पर जो बिजली के बहुत सारे उपकरण एक साथ चालू कर दिए जाते हैं। तो दूसरी कंडीशन ये है कि या तो बिजली के बहुत सारे उपकरण एक साथ चालू कर दिए जाएं, तो उसमें क्या होता है कि विद्युत प्रतिरोध एकदम से बहुत कम हो जाता है, अर्थात गिर जाता है। और जब विद्युत प्रतिरोध एकदम से गिर जाता है, परिपथ में बहुत अधिक धारा बहने लगती है। जब परिपथ में धारा का मान अधिक हो जाएगा, कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास वायर है, उस वायर में जो ऊपर कवर प्लास्टिक का लगा हुआ है वो हट जाए तो दोनों तार छू जाते हैं। अथवा ऐसा हो जाए कि बिजली के बहुत सारे उपकरण हम घर में एक साथ चालू कर दें, तो भी चालू करने से जो प्रतिरोध का मान है एकदम से गिर जाता है। और जो प्रतिरोध का मान एकदम से गिर जाएगा तो बहुत अधिक धारा बहने लगेगी। इससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। जब धारा अधिक बहेगी तो ऊष्मा भी अधिक उत्पन्न होगी, और जब अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी तो परिपथ के तारों में आग लग सकती है। जो आपके वायर बने हुए हैं, इसमें आग लग सकती है। कभी कभी किसी उपकरण की खराबी के कारण भी उसमें बहुत अधिक धारा आ जाती है। कोई उपकरण खराब हो गया, कहीं से टच हो गया, तो भी उसमें अधिक धारा का मान आ जाता है, जिससे उपकरण जल सकता है। जब उपकरण खराब हो सकता है तो इस कंडीशन में क्या है कि इस प्रकार की कंडीशन से बचने के लिए, खतरों से बचने के लिए विभिन्न परिपथों की वायरिंग में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। और फ्यूज कुछ इस तरह का होता है कि चीनी मिट्टी का इस तरह से बॉक्स होता है और यहाँ पर धात्विक दो पिन लगी रहती हैं, और इन पिनों से एक तार को ऐसे लगा दिया जाता है, जिसको घरों में आप कटआउट के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे पास खतरे हैं, खतरों से बचने के लिए हम फ्यूज का उपयोग करते हैं। फ्यूज में जो होता है, फ्यूज में फ्यूज तार लगाया जाता है। जो ये फ्यूज होता है, इसमें फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। फ्यूज तार, तो फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। तो फ्यूज तार क्या होता है कि ये तांबे, टिन व शीशे की मिश्र धातु का होता है। जो फ्यूज तार होता है वो तांबा, दूसरा टिन, तीसरा शीशा, ये तीनों का मिश्रण होता है, और तीनों के मिश्रण से फ्यूज तार बनाया जाता है। और इन तीनों के मिश्रण से जो फ्यूज तार बनाया जाता है, ये जो फ्यूज तार होता है, ये छोटा सा तार होता है जो किसी चीनी मिट्टी के होल्डर पर दो धात्विक टर्मिनलों के बीच खिंचा रहता है। जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया कि चीनी मिट्टी का एक होल्डर होता है और धात्विक पिनों के साथ में इस तरह से ये खिंचा होता है। इसका गलनांक तांबे के तार की अपेक्षा बहुत कम होता है। जो ये फ्यूज तार होता है, इसका गलनांक तांबे की तार की अपेक्षा बहुत कम होता है। इससे परिपथ में मुख्य लाइन में श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। जो फ्यूज तार होता है, इसको श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है। प्रत्येक फ्यूज तार में एक अधिकतम धारा वहन करने की क्षमता होती है। जो ये फ्यूज तार होता है, फ्यूज तार में अधिकतम धारा को वहन करने की एक क्षमता होती है। इस अधिकतम धारा को फ्यूज रेटिंग करते हैं। जो फ्यूज तार होता है, इसमें अधिकतम धारा वहन करने की एक क्षमता होती है, और इस क्षमता को हम कहते हैं, अधिकतम धारा की जो ये क्षमता है, इसको कहते हैं फ्यूज रेटिंग।
यह क्षमता फ्यूज तार की मोटाई तथा उसके पदार्थ पर निर्भर करती है। फ्यूज तार कितना मोटा है, फ्यूज तार की मोटाई पर रेटिंग निर्भर करती है और किस पदार्थ का बना हुआ है, परंतु यह उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करती है कि फ्यूज तार कितना लंबा हमने लगाया है, तो इसकी लंबाई पर इस रेटिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्यूज को फेज तार से जोड़ा जाता है। यल और यन जो दो तार हैं, तो दोनों तारों में से फेज तार से इसको जोड़ देते हैं, जिससे उपकरण में से गुजरने से पहले धारा फ्यूज से होकर गुजरे। जब फ्यूज हम लगा देंगे एक तार में, फ्यूज को लगाने पर जब धारा प्रवाहित होगी तो धारा इस फ्यूज से होकर ही गुजरेगी, और जब धारा फ्यूज से होकर गुजरेगी तो जो फ्यूज को फेज तार से जोड़ दिया गया हमने, और जब धारा प्रवाहित कर रहे हैं, धारा प्रवाहित करने पर जो धारा गुजर रही है वो फ्यूज से होकर गुजर रही है, तो उपकरण सुरक्षित बने रहते हैं। तो इससे गुजरने से पहले फ्यूज से जब गुजरेगी तो जो हमारे उपकरण होंगे वो सुरक्षित बने रहेंगे। जब परिपथ में धारा फ्यूज रेटिंग मान से अधिक हो जाती है, जो फ्यूज रेटिंग मैंने आपको बताया कि जो फ्यूज रेटिंग है, फ्यूज रेटिंग के मान से अगर हम अधिकतम धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्यूज तार अत्यधिक गर्म होकर के जल जाता है। फ्यूज तार अत्यधिक गर्म होकर के जल जाता है। जो ये फ्यूज तार हमने लगाया है ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा जब ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, और हमारे जो उपकरण हैं वो बच जाएंगे। और बचेंगे कैसे कि परिपथ का संबंध मेन लाइन से टूट जाता है। जब ये तार जल जाएगा और इससे होकर धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो मेन लाइन का में धारा प्रवाहित हो रही है वो वहाँ से परिपथ बंद हो जाएगा, धारा प्रवाह बंद हो जाएगी, जिससे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। घरों के परिपथ में फ्यूज तार चीनी मिट्टी के फ्रेम में लगाए जाते हैं। जो चीनी मिट्टी का मैंने आपको फ्रेम बताया, इस चीनी मिट्टी के फ्रेम में घरों में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। अब फ्यूज तार जब उपयोग किया जाता है तो फ्यूज तार में जो धारा को वहन करने की एक क्षमता होती है जिसे फ्यूज रेटिंग कहते हैं। तो हम घरों में परिपथ में फ्यूज तार जो चीनी मिट्टी के फ्रेम में लगा देते हैं, जिन्हें हम किट कैट कहते हैं। जो हमने ये चीनी मिट्टी का एक फ्रेम है, इसमें धात्विक छड़ें लगी हैं और ये हमने फ्यूज तार लगाया है, तो घरों के लिए जो उपयोग किया जाता है उसे किट कैट कहते हैं। और जो घरेलू परिपथ में उपयोग होने वाला जो ये फ्यूज होता है, जिसे किट कैट के नाम से हम जानते हैं, कटआउट घर में व्यवहारिक भाषा में हम कटआउट भी कहते हैं, कटआउट भी कह देते हैं। तो इस किट कैट का जो उपयोग किया जाता है, तो घरेलू परिपथ में उपयोग होने वाला किट कैट या फ्यूज या कटआउट कहिए कि विद्युत धारा इनमें जो बहती है वो लगभग 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जो घरों में फ्यूज प्रयोग किया जाता है, जिसे हम किट कैट या कटआउट के नाम से भी जानते हैं, उसमें लगभग 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। लेकिन अगर आपके घर में हीटर, प्रेस, फ्रिज और अन्य जो अधिक धारा में उपयोग होने वाले वैद्युत उपकरण हैं, ऐसे उपकरणों का अगर प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे उपकरणों का प्रयोग करने पर हमें फ्यूज तार में जो लगभग इतने एम्पियर की धारा तक होती है, तो उससे अधिक धारा वहन करने की क्षमता वाले फ्यूज तार का प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा अधिकतम धारा उपयोग करने वाले उपकरणों को चलाने में कठिनाई होगी, क्योंकि बार बार ये तार गर्म होकर के जल जाए।